कल जिस तरह गुजरात में सरेंडर मोदी और नरेंद्र मोदी ने जिस लहजे में बात की है, लगता है कि वो आजकल बॉलीवुड की फिल्में, आजकल नहीं लगता कि हमेशा से बॉलीवुड की फिल्में बहुत ज़्यादा वो देखते हैं, क्योंकि वो किसी सियासतदान का अंदाज़ नहीं, वो किसी फिल्मी हीरो का अंदाज़ लग रहा था बढ़ के मारने का। फवाद चौधरी साहब, आपका मुझे इस पर कमेंट चाहिए। पहली बात तो ये है कि डॉक्टर साहब ने जहां पे इख्तिताम किया अपनी बात का, वो बिल्कुल मेरा ख्याल है कि बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। हाँ। देखिए, भारत को शिकस्त हो गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये देखिए, हम तो चूंकि सारे पाकिस्तानी हैं तो हम तो ये बात कहेंगे ही, लेकिन अगर आप जो इंडिपेंडेंट मीडिया देखें, न्यूयॉर्क टाइम्स को देखें, टेलीग्राफ को देखें, उसके बाद जो चाइना का मीडिया देखें, या जो भी दुनिया में बड़ा मीडिया है उसको देखेंगे, वो तमाम का कंक्लूजन यही है कि ये जो जंग है ये पाकिस्तान जीता है और हिंदुस्तान को शिकस्त हुई है। और अब हिंदुस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल दबाव जो है वो बढ़ रहा है। बिल्कुल। नरेंद्र मोदी अब जो भी गुफ्तगू कर रहे हैं, दरअसल वो अपना जो वोटर है उसको तसल्ली देने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि अब इस वक्त आप देखें ना, सबसे पहले जिस तरह ब्रेकअप शुरू होता है, सबसे पहले जो मेन अपोजिशन है उनकी, वो अब उनके खिलाफ खुल के सामने आ गई है। जी। जो राहुल गांधी है और कांग्रेस है, उन्होंने तो बड़े सख्त सवालात जो हैं वो बिल्कुल। पूछे हैं। बिल्कुल। अब देखो ना, अभी तक वो 4 लोग पहलगाम में जिन्होंने किया, वो अभी तक उनसे अरेस्ट नहीं हो सके, पाकिस्तान पे इल्जाम लगा रहे हैं। और आई थिंक इसके बाद अब अगला जो मरहला होगा वो ये होगा कि जो उनके 2 की कोalition पार्टनर्स हैं, ये नीतीश कुमार हैं बिहार से और चंद्रा बाबू नायडू हैं, आप देखेंगे कि ये भी जो है ये फासला इख्तियार करेंगे। और तीसरे मरहले में जो बीजेपी की अपनी अंदर की रिफ्ट्स हैं, ये डेमोक्रेसी के अंदर एक प्रोसेस होता है। और ये जो जंग है एक्चुअली ये वैसे ही हिंदुस्तान में पॉपुलर जंग नहीं थी। आप देखिए ना, जो कश्मीरी हैं सारे, पंजाबी हैं, राजस्थान है, दिल्ली है, ये सारे तो वैसे इस जंग के हमायती नहीं थे। इस जंग की जो ज्यादातर हिंदू एक काउ बेल्ट जिसको हम बोलते हैं, जो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट एक तबका है, जो नरेंद्र मोदी आरएसएस जो करते हैं, उनका था। जैसे उत्तराखंड हो गया, या ये हो गया, गुजरात हो गया, बिहार हो गया, इस तरह के जो इलाके हैं जो बहुत दूर हैं, वो ये बातें करते थे। बट मेरा ये ख्याल है कि अभी हमें आई मस्ट से कि गवर्नमेंट ने 2-3 बड़े अच्छे इकदाम किए हैं। एक तो ये जो शहबाज शरीफ साहब गए हैं शुक्रिया अदा करने मुल्कों का, ये बड़ा जबरदस्त कदम था। और इससे ये एक, इसके अलावा उन्होंने जो प्रेसिडेंट ट्रंप की बारे में जो बातें कही हैं शहबाज शरीफ साहब ने, वो भी बड़ी आई थिंक श्रूड मूव थी। और अब उन्होंने डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब जैसे और बिलावल जैसे कॉम्पिटेंट लोग जो हैं, आप इनके मुखालिफ हों या हक में हों, लेकिन इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि मुसद्दिक मलिक इज प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटेंट पर्सन इन दिस नो गवर्नमेंट। डाउट। और लाइक बिलावल जो है वो भी हैं। तो इन्होंने यूरोप में और अमेरिका में ये जो वफूद भेज रहे हैं, तो इस पे मेरा थोड़ा सा क्रिटिसिज्म जरूर है। और मैं चाहूंगा कि डॉक्टर साहब अगर इस पे कर सके। एक तो देखिए, अकलियतें नहीं है इस वफद में, मेरे ख्याल में हमें क्रिश्चियन, हिंदू और सिख जो रुकने असम्बली हैं, उनको इसके वफद का हिस्सा होना चाहिए। दूसरा, अगर आप पीटीआई से कोई और लोग नहीं ले जाना चाहते, तो बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ जैसे आदमी जो कि समझते हैं फॉरेन अफेयर्स को, चीज़ों को, उनको जरूर इसमें होना चाहिए। और तीसरी बात, मैं ये कहूंगा कि अपने जो भी लोग आपके साथ जाएं, उनको प्लीज जो आरएसएस की और बीजेपी का जो आपस का रिलेशनशिप है, और फिर नरेंद्र मोदी की जो पॉलिटिक्स है, कैसे वो हिंदू महासभा और गॉडसे से मुतासर है और नेहरू और गांधी के कितने खिलाफ हैं, ये चीजें भी वफद के जो बाकी मेंबरान हैं, आई होप कि ये उनको बताएंगे। बट आई थिंक पाकिस्तान इज राइट ऑन द मनी एट दिस पॉइंट। हाँ, आपने कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की है, नॉट जस्ट तनकीद बराए तनकीद, और आपने अच्छी सजेशंस दी हैं। इनका ज़रा जवाब लेते हैं डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब से। लेकिन सेंटर साहब तो मौसमियाती तब्दीली के विफाकी वजीर हैं, बट फवाद चौधरी साहब, असल तब्दीली तो आपके अंदर मुझे नज़र आ रही है कि आप हुकूमत को अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप शहबाज शरीफ के कामों को अप्रिशिएट कर रहे हैं। मुसद्दिक साहब, इस पर आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे? और गालिबन कल जा रहा है जो आप। सही करते हैं उस पे, जो सही बात करते हैं उस पर अप्रिशिएट करते हैं। अब आप मरियम नवाज को अगर आप कहें कि वो मेडिकल बिलों पे अपनी तस्वीरें छाप दें, तो उसको अप्रिशिएट करें तो जरा मुश्किल हो जाएगा। आपने बैलेंस कर, जाहिर आपने है फौरन बैलेंस कर दिया आपने, उधार आपने रखा नहीं है वापस।